तो हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर यदुवंशी और वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये वीडियो भाई पाकिस्तान की 72 फूलों की सरदार सना अमजद का, जो पाकिस्तानी जाहिल अवाम के बीच में पहुंच के पूछ रही है कि भाई जो पीसीबी का चीफ है वो कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तानी टीम दुश्मन देश में गई है तो क्या अपनी बुआ जबान करवाने के लिए भिजवाई थी यहाँ पे। तो उस पर देखते हैं पाकिस्तान की जाहिल अवाम क्या बोलती है इस पे। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं जाहिलों की जहालत किस हद तक जाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और जूतियों को पेलने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी जहालत और पिलते इनको दे देना धन। और हाँ सॉरी, वीडियो थोड़ी लेट आने के लिए, जिस सब्जेक्ट पे होती है सो लेट आने के लिए, क्योंकि हेल्थ मेरी सही नहीं रहती, इस वजह से लेट आती है थोड़ी सी, उसके लिए माफी चाहूंगा आप सबसे। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं फिर इनकी बताते हैं हम। आपको पता होगा हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत पहुंच चुकी है। भारत में उनका बहुत वार्म वेलकम किया गया। आपने वीडियोस देखी होंगी, कैसा लगा भारत की जानिब से किया जाने वाला वेलकम? हाँ जी, वो तो हमने देखा है माशाल्लाह। फैन फॉलोइंग ठीक ठाक थी। वो जिधर उतरे हैं, जिस एक आई थिंक मॉल था, वहाँ पर हजारों की तादाद में जो पाकिस्तानी फैन फॉलोइंग थी वहाँ पर मौजूद थी उनका इस्तेमाल करने के लिए। आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इतना पुरतपाक इस्तकबाल किया गया इंडिया में? हमने सोचा नहीं था। ऐसा ही है, लेकिन कोई भी मुल्क अगर होस्ट करता तो वो इस तरह इस्तकबाल करता, बिकॉज ये पब्लिसिटी स्टंट भी होता है, उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि आईसीसी का प्लेटफॉर्म है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते। साइड ऑफ तो अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, बट अभी तक का जेस्टर अच्छा है। वी रियली अप्रिशिएट। अगर यहाँ पर होता तो इनसे ज्यादा हम लोग करते हैं इंडिया टीम के लिए। खाने के लिए आटा है, भोजन वाला तुम्हारे पास है? खाने के लिए आटा नहीं है, धोने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए चिथड़ा नहीं है, तुम कहते हो वेलकम। शुक्र मानो तुम भिखारियों को यहाँ पे इज्जत दे दी गई थोड़ी बहुत। और मैं तो उन लोगों पे गुस्सा हूँ, चलो वो तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था कि बुलाना पड़ गया, लेकिन जो वहाँ पे खड़े होकर बाबर बाबर चिल्ला रहे थे ना, तुम्हारी बुआ का लड़का है वो, फूफी का भतीजा है वो तुम्हारी, या चूल्हा लगी मछली थी क्या पटाखे फुड़वाने के पिछवाड़ों में? आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये रियलिटी है। और ऐसे ही लोग इस देश को बदनाम बर्बाद बदनाम कर रहे हैं। और इन सुअर के बच्चों ने यहाँ पे आके क्या उखड़ लिया कि किसी वजह से आए हुए नहीं है, इनको कोई खेलना मिलना नहीं है, आए हैं यहाँ पे पैसा मिलेगा। दूसरी बात, गंद मचाने के लिए यहाँ पे आए, और कोई मोटिव नहीं है भूतनी वालों को आए हुए हैं आने के लिए कि अपनी बुआ जबान करवानी थी यहाँ पे। इन लोगों को भेजा क्यों? अगर दुश्मन मुल्क है तो। सुअर के बच्चे क्या मांग रहे हैं? हमें बीफ चाहिए। पाकिस्तान की टीम को जो है वो बीफ नहीं दिया जा रहा है इंडिया में। पाकिस्तान टीम ने जो है वो बीफ की डिमांड की, बोला कि हमें बीफ दो, लेकिन इंडिया ने नहीं बीफ दिया। तेरी माँ छोड़ गई तेरा बाप यहाँ पे, और इन लोगों को तुम लोग बाबर बाबर जाके एयरपोर्ट पे इनकी पपियां ले रहे भूतनी वालों की। शर्म नहीं आई होगी? क्यों शर्म आएगी? जिनसे क्या था ना, बीफ चाहिए, बच्चे को हाथ देते उसी प्लेट में खिला देते सुअर के बच्चों को, ये खा लेते, ये सुअर है, बोल देते बीफ का कोरमा है खाओ, मजे लेके चाट जाते उसको भी। मिल जाए कुछ भी खाने को तो खा लेंगे, भूखे पेट जो आए हैं वहां से, खाने को मिला नहीं है इनको। आगे भी इंडिया वाले बड़े अच्छे से ट्रीट करेंगे हमारे प्लेयर्स को। अच्छा, वो हमारी टीम को बड़ा वार्म वेलकम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पीसीबी के चीफ हैं वो कह रहे हैं कि हमने दुश्मन मुल्क में भेजा है अपनी टीम को खेलने के लिए, और अच्छे पैसे दिए हैं ताकि वो ज्यादा मोटिवेट हो सके। लाइक दुश्मन मुल्क का वर्ड उन्होंने यूज किया है। सोशल मीडिया पर इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये मेरे ख्याल से उनका अपना ओपिनियन होगा, जैसे पाकिस्तानियों का सबका मिला जुला ओपिनियन है। कुछ लोग इसको लाइक कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये डिप्लोमेटिक बयान है। ऐसा बिफोर टाइम नहीं देना चाहिए। या तो टीम ना भेजे, या अगर भेज दिया आपने तो फिर आप ना उन्हें सपोर्ट ही करें। दुश्मन मुल्क बार बार कह के पिछले 70 साल से यही तो चल रहा है। यही तो चल रहा है पिछले 70 सालों से। हमने अपने एक एक बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। इवन कि हम किसी छोटे बच्चे से पूछे ना कि आप इंडिया का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, तो कहते हैं दुश्मन मुल्क। सुन ले, कोई डिप्लोमेटिक बयान नहीं है वो, उसका रियल बयान है वो, और तुम्हारे पूरे पाकिस्तान का यही बयान है। तुम्हारे न्यूज चैनल, तुम्हारी पब्लिक, और ये बात तो की सरदारी है, कौन से कम है? जो लोग टेररिस्ट को साहब करके बुलाएंगे, बाप बना के बुलाएंगे, उनकी जहनियत क्या होगी वो खुद भी सोच। ये जो हाफिज सईद साहब इनकी जमात है, पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर जो है दहशतगर्दी फैलाने में काम करती। तो आप अगर देख ले हाफिज सईद साहब को, जो अभी तक बेचारे घर से बाहर नहीं आए, रिहाई नहीं हुई। इनको हाफिज सईद साहब लगता है, इनका रहनुमा लगता है, इनका बाप लगता है, इनकी बुआ का यार लगता है वो तो। और ये सुअर के बच्चे जो हैं, इनकी गांड पे लात मार के यहाँ से भगाओ। और मैं तो कहता हूँ इनका मैच देखने जाओ मत। और जो आए ना सुअर के बच्चे वहां पे, यहाँ से फटने के लिए, वहां से यहाँ पे रेकी करने के लिए, अब इतना बता रहा हूँ, खत्म होते होते या खत्म जब होगा कुछ ना कुछ कांड करके जाएंगे, देख लेना। और ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मेरे को। और इल्जाम कहाँ पे आएगा? इंडिया का। राय जी, अपने आप को बचने के लिए इन्होंने बलूचिस्तान में फटवा लिया अपने आप। दुश्मन तक अपनी बुआ जबान करवाने के लिए भेजा उन लोगों को। हैं, जाओ अपनी बुआ जबान करवा के आओ वहां पे। हाँ, ये
ब्रेन का इसका माइंड का, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस अगर करें ना तो हम उन्हें उनकी फील्ड में बीट कर सकते हैं, लाइक आईटी सेक्टर हो गया और डिफरेंट इंजीनियरिंग वगैरह में। तो एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, इसमें चीज़ों को छोड़ देना चाहिए कि हम लोग लड़ाई करेंगे, दुश्मन है, वो होती रहेगी। आजकल वॉर होती है, इकोनॉमिक वॉर होती है। हाँ जी। तुम लोग एजुकेशन पे भी ध्यान देने के बाद तुम्हारा टैलेंट और तुम हमें सिर्फ एक ही चीज में बीट कर सकते हो, फटने में, जहालत में और पिछवाड़े से मुंह से हगने में और पिछवाड़े से आग निकालने में, लाइक दिस। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इकोनॉमिक वॉर है, लेकिन हमने अपने सिलेबस में आज तक बच्चों को 77 सालों से यही पढ़ाया है, हमारी किताबों में भी, कि हमारा दुश्मन मुल्क है। और आज 7 साल बाद सर हमारी टीम गई है भारत में खेलने के लिए और हमारे पीसीबी के चीफ कह रहे हैं कि हमने दुश्मन मुल्क भेज दिया। भाई दुश्मन मुल्क था तो क्यों भेजा? हाँ जी, ऐसे ही है। या तो उनको कोई एक स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह अभी रिसेंटली एशिया कप हुआ है उसमें पाकिस्तान को इन्होंने मेजबानी दी थी, लेकिन इंडिया ने उस वक्त भी जिद लगाई कि उसने श्रीलंका में मैचेस करने हैं। अगर वहां पर स्टैंड नहीं ले सके तो इसका अब चाहिए था कि आप जब टीम को भेज दिया तो फिर अच्छे व्यूज दें, ताकि उधर जाके कोई क्लैश ना हो, हमारी टीम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो किसी भी। सुन रहे सुअर के बच्चे, पाकिस्तान ये इंडिया है। यहाँ पे ना किसी टीम पे गोलियां नहीं चलती हैं, गालियां पड़ जाएंगी, गोलियां नहीं चलेंगी, समझ गया? इज्जत से तुम्हें यहाँ पे भेज देंगे, उसके बाद तुम्हारी जो मारी जाएगी ना, मैं तो अभी से मारनी चालू कर देता हूँ तुमको। मेरा घंटा कोई मैच वैसे नहीं देखेगा इनका, वो वैसे भी देखता नहीं मैं तो मैच, क्योंकि बॉर्डर पे तो यही जाके लड़ते हैं ना, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए लेके बॉर्डर पे जाके ये गोलियां खाते हैं। इनकी फैमिलियां फिर विधवा होती हैं, छाती पीटती हैं, है कि नहीं? गुस्सा मेरे को उन लोगों पे है जो लोग एयरपोर्ट पे जाके इन सुअर के बच्चे के लिए चीयर कर रहे थे। बाबर बाप है तुम्हारा। इसको भी तो बुरा लगेगा ना कि हम इनको इतना पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं, इतना वार्म वेलकम कर रहे हैं और ये हमें दुश्मन मुल्क कह रहे हैं स्टिल। हाँ जी, वो देखें, ये तो 70 सालों से चलता आ रहा है कि हमने उनको एज अपनी एनिमी ही कंसीडर किया है। तो आई थिंक वो या तो प्लेयर्स को भी जो है वो मोटिवेट करें कि आपने अच्छे तरीके से उधर लड़के आना है और जीत के आना है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड आपको कप। पता है इंडिया ने आज तक अपने बच्चों को कभी ये नहीं पढ़ाया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। वो उन्हें ये सिखाते हैं कि आपने चाइना के साथ कम्पीट करना है, आपने अमेरिका के साथ कम्पीट करना है। कभी भी उन्हें ये नहीं बताया कि उनकी किताबों में कि पाकिस्तान उनका दुश्मन मुल्क है। और हम अपने बच्चों को 70 सालों में यही पढ़ा रहे हैं और हमारे बड़े भी अब यही बातें करें। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए जो इब्तदाई पाकिस्तान बनने के बाद 1947 से ऑलमोस्ट 57-58 तक 8-10 साल थे, तो इंडिया का भी यही मोटो था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने वापस इसको इंडिया के अंदर शामिल करना, निज़ाम करना है। लेकिन क्योंकि अब वो इतना आगे निकल चुके हैं कि अब वो हमारे हरीफ नहीं रह गए, अब वो चाइना, यूएसए इनको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। सुन ले मेरा, तेरे जैसे चूतिए गए कल क्या सारी की सारी है, हिस्ट्री हमने तो पढ़ी नहीं है। 47 में जो चूतिए गए थे ना, सही नाश मार रहे अपने देश का, और उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, कल के मजे आज मर दो सालो। जो तुम एटम चिल्लाते हो ना, फट फुट के मर जाओ, पहुंचो सीधा 72 होने के पास। क्यों जिंदा हो तुम लोग? क्यों धरती पे बोझो? प्रायोरिटी है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट प्रायोरिटी नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिकली वाइज वो लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, और टीम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर हारे भी तो फाइट करके हारेंगे। परफॉर्म करेंगे ना ऐसा। दुबई पुलिस का यही मैसेज है, खास तौर पे पाकिस्तानी भाई के लिए। लगातार 3 साल में जो है आप लोग का नाम जो है एक्सीडेंट में 1 नंबर। ये खुशी का बात नहीं है। फाइन में 1 नंबर, ये भी खुशी का बात नहीं है। हम लोग आप लोग से यही चाहते हैं जनाब, जो नस्वर लगाता है लगाओ। कितनी बार आ जाओगे और ऐसे परफॉर्म कर करके हैं? वैसे भी तुम्हारे अंदर एक ही हुनर है, फटने का, तो फट रहे हो यहाँ। जानना चाहूंगी कि आप भी भारत को अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं? हाँ समझते हैं हम। क्यों? क्योंकि दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है। क्यों दुश्मन है, मैं यही जानना चाहती हूँ। आप सुन रहे हैं इनकी बात कि दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है। क्यों दुश्मन है वो? कश्मीर चाहिए हमको। कश्मीर क्यों चाहिए? हमारा हिस्सा है हमारा। किसने कहा? इसकी बुआ भी आई थी वहां पे, इसलिए इसका हिस्सा है ना। सॉरी टू बैड लैंग्वेज, बट सीरियसली गुस्सा आता है मुझे आता है गुस्सा, बहुत आता है गुस्सा। बहुत कंट्रोल करके मैं वीडियो शूट करता हूँ, बहुत कंट्रोल करके मैं बहुत चीजें काट देता हूँ। ऐसे जाहिलों को देखने के बाद, ऐसे जाहिलों को यहाँ से जब चेयर अप जाता है ना, तो मुझे डबल गुस्सा आता। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कुत्तों की जो स्टेट है जहां सारे के सारे 22 करोड़ ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं, उनको तुम यहाँ पे कौन सा वार्म वेलकम दे रहे हो? एक स्टेट लेवल की बात अलग है भाई, उसको वर्ल्ड लेवल पे देखना है। तुम्हें किस लेवल पे जाना है भाई, ये बता दो मुझे। नहीं जाते वहां पे, मत चिल्लाते बाबर। खुद उनका मोबाइल डाउन आता, खुद उनकी औकात दिखती उनको, वहां जाके चिल्ला के बाबर बाप बना लिया तुमने बाबर को, क्योंकि तुम्हारे दिलों में
उन लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है कि जो फौज पे अपनी गर्दनें उड़वा देते हैं। उन लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है जिन लोगों की गर्दनें काट के जिन लोगों ने उनकी बॉडीज के साथ इतना गंदा काम कर रखा है। कोई भी थोड़ी सी इमोशंस नहीं है तुम लोगों के पास, ना उनकी फैमिलीज के लिए है। तो भी फ्रैंक बता रहा हूं मैं, अगर होती तो वहां जाके चीख के नहीं आते। तुम लोगों की मैच कितनी खुशी है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हमारे कितने जवान चले गए सिर्फ इस कंट्री की वजह से। तो तुझे क्या लगता है कि भाई ये सुअर के बच्चे यहाँ पे मैच खेलने आए, अपनी कुत्तापन पे दिखाने आए और दिखाने भी है। इंडिया में बीफ बैन है, इन सुअर के बच्चों को बीफ चाहिए। इनकी कुत्तापंती ये है, अभी और दिखाएंगे अपनी औकाती, क्योंकि जिस थाली में खाते हैं उसी में हक के खाते हैं, उसी को हक के चाट लेते हैं। फिर बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है जाहिलों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कुछ गुस्से में निकल गया तो आई एम सॉरी। पहले बोलता हूँ अपने इंडियंस को, बस इन जाहिलों को तो पेलता रहूंगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। चलता हूँ मैं समीर यदुवंशी, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।